बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख हूँ। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आप ये वीडियो देखिएगा पहले और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वफाकी वज़ीर जो हैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब जो हैं वो एबटाबाद में गए गैस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए, गैस मंसूबे की लॉन्चिंग के लिए। तो लोगों ने किस तरह से उनकी तज़लील की, लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया और किस तरह से नवाज़ शरीफ के और PTM मुस्लिम लीग नून के हक़ में जो है वो नारेबाजी की गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि देखें, वज़ीर-ए-आज़म जो थे नवाज़ शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया है, इनकी बहुत इज़्ज़त की, इनकी बहुत रिस्पेक्ट की और ज़ाहिर है लोगों के प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट की वजह से ही इन्होंने इक़्तिदार में जो है इन्होंने पाकिस्तान पे जो है वो 5 साल हुकूमत की। हर बार मुंतखब हुए, हर बार इज़्ज़त के साथ वोट मिलता था, हर बार आते थे अच्छे तरीके से और हुकूमत करते थे और चले जाते थे। खैर बड़ा इनको जब मुशर्रफ का दौर आया तब मुशर्रफ ने आके जो है इनको इस तरह से नाक से लकीरें निकलवाना कहने या लोहे के चने चबवाला कहने कि वो इनके साथ हुआ। खैर देखें, जब आपको कोई इतना प्यार देता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको उनकी रिस्पेक्ट, उनके प्यार, उनकी मोहब्बत की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, ना कि उन्हें धोखा दें, ना कि उन्हें यूज़ करें, ना कि उन्हें जो है वो आप उनकी तज़लील करें, उनका मान तोड़ें। कहा जाता था बिल्कुल ये पिछली बात है, ये पनामा के आने से पहले की बात है, ये इलेक्शन से पहले की बात है कि जो लाहौर में अंदरून लाहौर था, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह साहब जो है वो गवाल मंडी के रहने वाले हैं, अंदरून लाहौर जो था उसको नवाज शरीफ लोगों का गढ़ कहा जाता था, मुस्लिम लीग का गढ़ कहा जाता था। और आज देखें, आज वो लोग कहते हैं कि बड़ा मायूस थे, बड़ा अफसोस होता है कि आपको इतनी इज़्ज़त दी गई, इतनी रिस्पेक्ट दी गई, लेकिन आज लोग, वही लोग जो आप पे फूलों की पत्तियां निछावर करते थे, वही लोग जो आपको हार पहनाते थे, वही लोग जो आपको वोट देते थे, आज आपको गालियाँ देते हैं, आज आपको बुरा भला कहते हैं। बहुत शर्मनाक बात है। यहाँ पे नहीं, बाहर भी ऐसा ही होता है। एक और वीडियो यहाँ पे चलाऊँगी, वो भी देखिएगा, बल्कि बहुत वायरल हुई भी, आप सबने शायद देखी भी हो। मरीम नवाज़ के साथ एक बंदी जो है वो सेल्फी लेने के लिए आती है। वीडियो देख लें, पहले वीडियो मुलाहाजा कर लें। You say my family are thieves. What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक बंदी जो है, लड़की जो है वो मरीम नवाज़ के साथ सेल्फी ले रही है। उसने पहले जो है मरीम नवाज़ के साथ सेल्फी ली है और बाद में उनको कहती है कि कहें कि आपकी फैमिली चोर है। इसमें मरीम नवाज़ कहती है कि मैं क्या करूँ। फिर उसने कहा कि कहें कि आपकी फैमिली चोर है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे उसे एम ही दे देता है। बिल्ली का मुँह चूमने से, बिल्ली का जो है आपके ऊपर चढ़ने से या आपके मुँह को लिंक करने से आपको अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त दे देता है। और जिसे अल्लाह ताला ज़िल्लत दे उसके साथ एक सेल्फ़ी बनाने के ज़रिए भी जो है आपको ज़िल्लत और रस्वाई मिल जाती है। मुँह चूमने की मुराद ये है कि आप सबने देखा होगा, एक इमाम साहब हैं, वो तरावी की नमाज़ जो है वो पढ़ा रहे हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, तो एक बिल्ली आती है और वो इमाम साहब के ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ के उनके कंधे पे आती है, कंधे से फिर जो है वो उनका फेस लीक करती है, बार बार लीक करती है। और इमाम साहब जो है वो उसी तरह से रवानगी के साथ अपने तिलावत कुरान पाक जो है वो जारी और सारी रखे हैं। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा। आप लोगों ने सोचा कि बस पाकिस्तान को जितना लूटना है लूट लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो इसी तरह से हम आवाम को उल्लू बनाते रहेंगे, इसी तरह से हम आवाम को पागल बनाते रहेंगे और सारा किया जो है वो हमें मिल जाएगा। हम जो है आवाम को लूट लूट के अपने आने वाली
नस्लों की नस्लें संवार के चले जाएंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा वही जाएगा। आप क्योंकि जब वो पकड़ता है ना, उसकी ज़ात आपको पकड़ने पे आती है तो पता नहीं चलता काया कब पलट जाती है। और ऐसा ही हुआ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जीत जाएगा, फिर आप लोगों ने जो है वो उनकी हुकूमत पूरी नहीं होने दी। आपने 1.5 साल कब ही उनको जो है इक़्तिदार से हटवा दिया, तहरीक अदम एतमाद चलाई और वो हट गए इक़्तिदार से। लेकिन फिर आपने कभी सोचा था कि आप हर तरह का हरबा अपना लेंगे, हर तरह का जुल्म सितम कर लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। आपने कभी भी नहीं सोचा था। आप देखिए, जब इमरान खान साहब आए इक़्तिदार में, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उन्होंने भी महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। उन्होंने बिल महंगे कर दिए, घी महंगा कर दिया, चीनी, हर चीज़ बहुत महंगी कर दी। आवाम जो है वो मायूस हो गई, आवाम के दिल टूट गए। जब दोबारा से शहबाज शरीफ को मुंतखब किया गया वज़ीर आज़म के लिए, तो ये सोच के किया गया कि शायद ये हमें रिलीफ देंगे, शायद ये कुछ पब्लिक को रिलीफ देंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो शहबाज शरीफ को एज ए वज़ीर आला बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और लाहौर में जो है वो वज़ीर आला का जो है अहदा शहबाज शरीफ के अलावा कोई किसी को देना नहीं चाहता था। एवं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने गुज़ार को लगाया था अपने साथ, उस्मान गुज़ार साहब को, तब भी कहा गया था कि इनको अपने साथ शहबाज शरीफ को लगाना चाहिए था। इस हद तक लोग आपको पसंद करते थे। और आज लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपसे बुरा बंदा कोई नहीं, आपसे गलत इंसान कोई नहीं, आपसे करप्ट इंसान कोई नहीं, आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है। आपने लोगों को इस हद तक मायूस कर दिया है, आपने लोगों के वो जज्बात इस हद तक मजरूम कर दिए, उम्मीदों पे इस हद तक पानी भर दिया कि आपको क्या लगता है कि आपकी हुकूमत जो है वो दोबारा आएगी? नहीं आएगी। अगर आप धांधली कर लेते हैं, अगर आप कुछ ऐसा वैसा भी कर देते हैं, तो भी लोग आपको पसंद नहीं करते। और ये क्लियर आपको आवाम जो है वो बता रही है, दिखा रही है। आप जब पब्लिक स्पोर्ट में जाते हो, पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो आपके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो ये आपके साथ नफ़रत का जो है वो सबूत है। नफ़रत का जो है वो लोगों के दिलों में आपके लिए इतनी नफ़रत है, लोग दिखा रहे हैं कि भाई अब आप लोग हमें नहीं चाहिए, भाई अब आप लोगों से हम लोगों का दिल भर गया है। आप लोग अगर इज़्ज़त के साथ चलते, इसी तरह से आप मान के साथ चलते, इस तरह से पाकिस्तान को लूटते ना, पाकिस्तान की आवाम को लूट के ना खाते, गरीब बच्चों को लूट के ना खाते, तो शायद आप ही पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार में रहते, शायद आप ही पाकिस्तान में हमेशा हुकूमत करते, शायद आप ही पाकिस्तान में रहते। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि यार मतलब कि आपने अपनी ही जो है अपने हाथों से बहुत टाइम लगता है इज़्ज़त कमाने के लिए, और आपने सारी कमाई हुई इज़्ज़त जो है वो पानी में मिला दी। अब आपको लोग ज़रा नहीं पसंद करते। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि नून लीग का एक बहुत नाम था, नून लीग ने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, नून लीग ने सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचा है। अल्लाह पाक जो है वो आप सबके हक़ में बेहतर करे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।